आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई एंटार्क्टिका बिल इंट्रोड्यूस हो गया है। सर एंटार्क्टिका बिल ये क्या है? ये बहुत बढ़िया बिल है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पता ही ना। एंटार्क्टिका में आपको आमतौर पे -40 डिग्री सेल्सियस होता था, -12 डिग्री चला गया है। ग्लोबल वार्मिंग का असर। तो लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। 40 साल बाद भारत ने, देखिए भारत ने एंटार्क्टिका ट्रीटी 1983 में साइन की थी, ठीक है। तो अब जाके 40 साल बाद ये बिल आया है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि अर्थ साइंस मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है। ये एक बहुत अच्छी पहल है। देखिए इसमें टोटल 27 कंट्री है। आप समझिए, पहली बात तो आपको पता ही है कि एंटार्क्टिका साउथ पोल में आता है, सबसे ठंडा रीजन है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंटार्क्टिका को बचाना। ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे, पोलर कैप्स हैं, वो धीमे धीमे पिघल रहे हैं। अब बहुत सारी रिसर्चेज भी चलती हैं, बहुत सारी एंटार्क्टिका में, आर्कटिक में रिसर्च होती रहती है। तो ये जो रिसर्च होती है ना, इसमें कई बार ऐसा होता है कि कचरा फेंक दिया या कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है। तो अभी तक इसकी कोई प्रतिबद्धता नहीं थी, लेकिन अब अगर ऐसा कर रहे हो तो भारत सजा दे सकता है, भारत के कोर्ट में मुकदमा चल सकता है। इनफैक्ट दोस्तों, अगर आपने न्यूक्लियर पोल्यूशन किया वहां पे, समझ रहे हो, क्योंकि रिसर्च चलती है, एनीथिंग इज पॉसिबल, तो आपको 20 साल तक की सजा हो सकती है, 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये एक एंटार्क्टिका ट्रीटी है ना। ये जो आपको 27 देश दिख रहे हैं जो डेवलप्ड कंट्री हैं, इन सब ने इसको साइन किया है। शुरुआत में तो 12 देश थे, लेकिन अब ये 27 देश जो हैं वो जुड़ गए हैं और इन सब ने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन एंटार्क्टिका को लेके कानून बनाए हैं। जैसे मान लीजिए, आप इसको ऐसे समझिए कि दुनिया ने एक फ्रेमवर्क बना दिया। अब हर देश को उसको फॉलो करना अपने अपने तरीके से। भारत में जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, तो वो है, लेकिन वो हर राज्य अपने अपने हिसाब से लागू करेगा। तो एक बड़ा फ्रेमवर्क बना दिया है और उसके बाद देश उसको आराम से अपने अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब उसमें भारत भी जुड़ गया है। भारत भी इस बिल को लेके आ गया है। अब भारत पिछले 40 सालों से एक्सपेडिशन भेज रहा है एंटार्क्टिका पे रिसर्च के लिए। आपको कैसे पता चल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं? ये सब रिसर्च के कारण। अगले 40 साल बाद ऐसा हो जाएगा, अगले 100 साल बाद टेम्परेचर इतना राइज हो जाएगा, ये सब रिसर्च के कारण। वहां पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो वहां पे लोग जाते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो 40 साल से भारत भेज रहा है, एंटार्क्टिका ट्रीटी का एक मेंबर है, सिग्नेटरी है। तो भारत के ऊपर ये लायबिलिटी थी कि आप तो एंटार्क्टिका के ऊपर बिल लेके आओ। कैसे नहीं लाओगे आप? उसके बाद गजब के इसमें जो अभी हम देखेंगे बिल में क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भारतीय कोर्ट्स में सजा हो सकती है। अगर आपने कुछ गड़बड़ की वहां पे, कुछ पोल्यूशन फैलाया, कुछ भी गड़बड़ की अगर वहां पे, चाहे कोई भी हो, भारतीय हो, फॉरेनर हो, तो आपको सजा मिल सकती है इंडियन कोर्ट्स में, ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअल्स भी आ गए, इसमें कंपनीज भी आ गई और इसमें टूरिस्ट भी आ गए। टूरिस्ट भी वहां पे जाते हैं। सर एंटार्क्टिका जाते हैं? अरे यार पहाड़ पे तो जाने का, पहाड़ तो खैर वहां नहीं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। बस आप पूरा साथ 4-5 रजाई एक साथ लेके जाएं। तो मिनिस्ट्री ने एक्सप्लेन किया है कि भाई देखो, एंटार्क्टिका में जो एक्टिविटी है वो आने वाले सालों में बढ़ने वाली है, और जहां पे एक्टिविटी बढ़ेगी वहां पे हमको इस तरीके के नियम कानून लेके आने पड़ेंगे। एक और चीज मैं ला रहा हूं, संडे को लाइव आ रहा हूं। क्या बात है, राइमिंग हो गई। तो उसमें तो कुछ सरप्राइज और टी शर्ट गिव अवे। भाई 1 मिलियन का जश्न तो बनता है, तो इस संडे जरूर आना। उसके बाद यूपीएससी कोर्स, देखो आज आखिरी डेट है हमारे सेल की। फाइनेंशियल ईयर 2022 आपको कूपन कोड यूज करना है, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आज आखिरी है, कल से कोर्सेज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, 50-60 हजार तक हो जाएंगे। अभी 15,000 में मिल रहे हैं, फटाक से अवेल करिए। तो 9 जनवरी 1982 को भारत ने पहला एंटार्क्टिका एक्सपेडिशन भेजा था। ये पहली बार भारतीय जो है वो एंटार्क्टिका गए थे। रिसर्च आप देख सकते हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और अभी रिसेंट भारतीय 2015, ये 3 रिसर्च स्टेशन जो है वो हमने स्टैब्लिश किए हैं। अब ये जो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है, सबसे पहली बात, एंटार्क्टिका ट्रीटी जो हमने साइन की है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो एक तरीके से हमने
रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, हमने जिम्मेदारी ली है कि धरती को हम बचाएंगे, कुछ भी गड़बड़ वहां पे नहीं होने देंगे। और इसमें सब्सिक्वेंट प्रोटोकॉल्स हैं। अब इंडियन कोर्ट्स टू अंटार्कटिका, मैंने बताया कि अगर वहां पे कोई दिक्कत करता है, खैर मुझे अजीब और गरीब बात ये लग रही है कि भारत में तो 3.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है और अब अंटार्कटिका के भी केसेस यहाँ पे लड़े जाएंगे। जोक्स अपार्ट, नहीं रियलिटी अपार्ट, जोक नहीं है ये। ज्यूरिसडिक्शन जो है, जो दायरा है वो अंटार्कटिका तक जाएगा, कॉन्टिनेंट बाय इंडियन सिटीजन्स और फॉरेन सिटीजन्स। अब ये विवाद खड़ा हो गया है। यहां पे ऑपोजिशन जैसे टीएमसी की एक नेता है, वो ये बोल रही हैं कि आप इंडियन सिटीजन तो ठीक है, भारतीयों ने कहा मान लीजिए वहां पे कुछ गड़बड़ की, लेकिन आप फॉरेन सिटीजन्स को कैसे कर सकते हो? फॉरेन सिटीजन्स को आप ट्रायल करोगे? आप फॉरेनर्स का कैसे ट्रायल कर सकते हो जो कि इंडियन एक्सपेडिशन के पार्ट है? देयर वाज नो रिकोर्स फॉर क्राइम कमिटमेंट ड्यूरिंग एन एक्सपेडिशन इंक्लूडिंग क्राइम अगेंस्ट एनवायरमेंट। इससे पहले अगर आप एनवायरमेंट, क्योंकि भैया वो आप समझिए दिल है अंटार्कटिका, पूरी धरती का सब कुछ बैलेंस्ड है, एक प्लान्ड वे में चलता है, ठीक है। तो अभी तक अगर पर्यावरण के खिलाफ कुछ गड़बड़ हो रही है या ये रिसर्च में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो कोई प्रावधान नहीं थे, बाकी देशों में थे, भारत में नहीं थे, अब वो आ गए हैं। अंटार्कटिका ट्रीटी 1959 में इसको साइन किया गया था। शुरुआत में 12 देश थे जो आपके सामने लिखे हुए हैं, और आपको पता ही है कि ये 60 डिग्री साउथ में जाता है, मतलब बिल्कुल नीचे जब आप जाएंगे तभी आपको अंटार्कटिका जो है वो मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका को एकदम भाई, ये आप ऊपर चले जाओगे आपको पता है ना, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स, ये 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री पे आपको अंटार्कटिका कहीं मिलेगा, एकदम साउथ पोल पे, इसीलिए बहुत ठंडी रहती है, सूरज की किरणें इतनी पहुंचती नहीं है। इक्वेटर और ट्रॉपिक्स में, मतलब इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कंसेप्ट मैंने जीसी लियोंग की किताब का रिव्यू किया, वो सब मैंने समझाया, कई बार समझाया है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, डीमिलिटराइज अंटार्कटिका एंड एस्टैब्लिश इट एज अ जोन यूज्ड फॉर पीसफुल रिसर्च एक्टिविटीज। वहां पे जितनी भी पीसफुल रिसर्च एक्टिविटीज हो रही हैं, आपको पता है ना अंटार्कटिका में जबरदस्त रिसोर्सेस हैं, बहुत रिसोर्सेस हैं। रशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, इन सबकी आंखें हैं, चाइना हो गया, हर कोई चाहता है अंटार्कटिका हमारे पास आए, तो इसीलिए वहां पे खुदाई तक चलती है, एक्सकवेशन, डिगिंग, ये सब होता है। लेकिन वो बहुत बड़ा खतरा है मरीन इकोसिस्टम के लिए, मरीन लाइफ के लिए वहां पे बहुत बड़ा खतरा है। पोलर बियर, पेंगुइन, सील, उन सब के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग, तो ये ऑल ओवर खतरा जो है देश जानबूझ के पोज कर रही हैं। तो इसीलिए पीसफुल रिसर्च एक्टिविटीज हो, सिर्फ रिसर्च हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो, ठीक है। एंड टू सेट असाइड एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। अब मैंने आपको बताया ना, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का मतलब यही है, हर देश यहाँ पे अपना बोलता है अंटार्कटिका में तो हम है, इतना एरिया हमारा है, तो भाई उसको बचा के रखना है हमको, ठीक है, ताकि हर कोई रहे। अभी 54 नेशंस जो है दे आर सिग्नेटरीज टू द अंटार्कटिका ट्रीटी। 54 देश हैं जिन्होंने इस अंटार्कटिका ट्रीटी को साइन किया है, बट 29 देश जिसमें भारत भी आता है वो सिर्फ वोट कर सकते हैं। वोट का मतलब क्या हुआ, कोई भी मीटिंग हुई, ठीक है, कुछ रेजोल्यूशन पास करना है, तो इन 29 देशों के पास ही राइट है, वो वोट करेंगे ये पास होगा कि नहीं होगा। भारत ने 1983 में इसको साइन किया था, इसीलिए 40 साल बाद ये आया है। अब आप देख सकते हैं कि ये पहली नहीं, इससे पहले भी बहुत कुछ सेटअप हुआ अंटार्कटिका के लिए। इसमें CCAMLR है कि कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑन द अंटार्कटिका मरीन लिविंग रिसोर्सेज, सेटअप इन 1980, ताकि एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। वहां पे जो मरीन लाइफ है, वहां पे जो रिसोर्सेज है जिसपे सबकी आंखें गड़ी हुई है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। देन प्रोटोकॉल्स ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिका ट्रीटी, इसको 1991 में साइन किया था, ये 1998 में इफेक्ट में आई। तो अंटार्कटिका को बचाने के लिए देश जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं, लेकिन स्टिल दिक्कतें तो हैं। अब प्रोविजंस आप देख लीजिए, ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रोविजन देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि ज्यूरिसडिक्शन, ट्रायल हो सकता है। अब अगर मान लीजिए कुछ भी आपने गड़बड़ की तो आपको सजा होगी। अभी गड़बड़ क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो बिल इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट ऑफ रेगुलेशंस पर्टिकुलरली कीपिंग इन माइंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। फ्रेजाइल नेचर मतलब ये बड़ा सेंसिटिव है ना, जैसे कहते हैं कि कुछ लोग बड़े नाजुक होते हैं, उनको जरा से भी कर दो ना दिक्कत हो जाती है, वैसे ही अंटार्कटिका है, ये बहुत नाजुक है, आप इसमें जरा सी छेड़छाड़ करोगे ना तो सबके लिए दिक्कत करेगा ये। तो बिल में परमिट सिस्टम है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपको कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी है, अगर आपको रिसर्च के लिए जाना है तो हमसे परमिट लेना पड़ेगा। अब परमिट कौन, एक कमेटी बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी, वो ये देखेगी कि क्या हम इसको परमिट दे कि नहीं। अब कमेटी में ये सब होंगे,
सबसे पहले तो सेक्रेटरी अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री, उसके बाद डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस, फिशरीज, लीगल अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिपिंग, टूरिज्म, इन सब के नुमाइंदे वहां पे बैठेंगे। ये कमेटी के मेंबर्स होंगे, ये देखेंगे कि हाँ भैया बढ़िया लोग हैं, सिर्फ रिसर्च करने जा रहे हैं, बकवास करने नहीं जा रहे हैं, आप हमसे परमिट ले लो और जाकर रिसर्च करो, ये चीज है। देन परमिट कैंसल भी हो सकता है। इतना देखिए, इतने काबिल लोग हैं, ये सब देखने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर गड़बड़ हुई तो इस परमिट को कैंसिल कर दिया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह, अभी तक इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं था। अब भारत कोई भी कमर्शियल फिशिंग नहीं करता है। फिशिंग एरिया है भाई, बड़ी बड़ी मछलियां मिलती हैं यहाँ पे, मरीन इकोसिस्टम जबरदस्त है, बहुत देश जाते हैं कमर्शियली मछली को पकड़ के लाते बेचते हैं बाजार में, लेकिन भारत ये नहीं करता है। अब हर देश का एक कोटा है, अलॉटेड कोटा है कि इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते। अब बिल जो है इट ऑल्सो प्रोवाइड कि अब तुम कमर्शियल शिपिंग भी कर सकते, फिशिंग भी कर सकते हो। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आर इन प्लेस अकॉर्डिंग विद द इंटरनेशनल लॉ। एंटार्क्टिका रिसीव्स अ नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। ये भी दिक्कत है कि यहां पे दिक्कत क्या, मतलब बहुत सारे टूरिस्ट यहां पे आते हैं। तो अब the bill now enables Indian tour operators to operate in Antarctica, although like for commercial fishing this is circumscribed by strict regulations। तो वही चीज है कि अभी तक कमर्शियल फिशिंग नहीं होती थी, अब भारत बोल रहा है इस बिल में कि हम कमर्शियल फिशिंग करेंगे। टूरिस्ट जाते थे, लेकिन ये जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं, अब ऐसे नहीं है कि आपको मन हो कि आप चले गए, एंटार्क्टिका में बकायदा टूरिस्ट जाते हैं, आपको ऑपरेटर से संपर्क करना पड़ता है। तो अब ये टूरिस्ट ऑपरेटर्स ये आपको ले जाएंगे एंटार्क्टिका, इस बिल में है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि अगर बिल में लिखा हुआ है सेल्फी नहीं खिंचवाना है, अब आप पता चला वहां पे बैठ के सेल्फी खिंचवा रहे तो इनके ऊपर आंच आ जाएगी। तो यही चीज है। देन उसके बाद स्टैंडर्ड क्या होगा ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके, ये चीज है। अब देखिए बिल क्या क्या प्रोहिबिट करता है। अब जो आप वो है ना कि वो कौन सा गुनाह होगा जिसकी वजह से इंडियन या फॉरेनर उसको भारत के कोर्ट में उसके ऊपर ट्रायल होगा। तो ड्रिलिंग, खुदाई, ठीक है, ड्रेजिंग, एक्सकवेशन, कलेक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, सबसे इंपॉर्टेंट, खुदाई करके बड़े बड़े मेटल्स निकले, कॉपर और ये सब निकल रहा है तो उठा के ले, ये बिल्कुल गलत है। और इवन डूइंग एनीथिंग आइडेंटिफाई वेयर सच मिनरल डिपॉजिट अकर्स। कहीं पे भी आप गए, कहीं पे भी मान लीजिए कंपनी गई परमिट लेके और कंपनी को लगा अच्छा इस एरिया में बढ़िया यार, यहाँ कुछ खजाना मिल सकता है हमको, बॉक्साइट, कॉपर, ये सब कुछ मिल सकता है, खोदना शुरू करो। तो बेटा ऐसी की तैसी कर देगी इंडियन गवर्नमेंट। डैमेजिंग ऑफ नेटिव प्लांट्स, वहां पे जो नेटिव प्लांट्स हैं जो वहां पे रह रहे हैं, बहुत समय से हैं, वहीं पे उग रहे हैं, उनको अगर तुमने डैमेज किया, लगा कि अरे यार ये तो खाली अंटार्कटिका वाले फूल उगता है, फूल उखाड़ लिया है ना अपनी महबूबा को देने के लिए, तो उसके बाद फिर महबूबा तुम्हारी जेल में ही मिलने आएगी। फ्लाइंग या लैंडिंग हेलीकॉप्टर्स और ऑपरेटिंग वेसल्स, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स उस जगह पे पता चला खूब सारी पेंगुइन्स है, आपने बोला यही हेलीकॉप्टर उतारेंगे, मंदिर यही बनाएंगे, तो उसको उतार के आपने वहीं पे हेलीकॉप्टर उतार दिया, उसमें भी आपको सजा मिलेगी, ठीक है। दैट कुड डिस्टर्ब बर्ड्स एंड सील्स यूजिंग फायर आर्म्स दैट कुड डिस्टर्ब बर्ड्स एंड एनिमल्स, है ना, ऐसे गोली मारते हैं ताकि सब इधर उधर भाग जाएं। रिमूव सॉइल, सॉइल को रिमूव करना, या एनी बायोलॉजिकल मटेरियल। भैया हर कोई बोलेगा कि अब तो हमको अंटार्कटिका नहीं जाना है, इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं, कुछ ना कुछ तो वायलेट होगा ही होगा। या कोई भी एक्टिविटी जो कि हैबिटेट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स को चेंज करे, उनको मारे, उनको घायल करे या उनको कैप्चर करे, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सजा देख लो बेटा कितनी है यहाँ पे। अच्छा ये ठीक है, अच्छा एक ये भी है इसमें कि अगर मान लो कि आप, अब देखो कई बार होता है ना कि नेटिव स्पीसीज, जैसे मेरा घर है, आपने बोला कि अरे इस इंसान को भी रख लो, है ना, उसको भी रख लो, मैं अपने घर में बहुत टाइम से रह रहा हूं, मैं दूसरों को क्यों रखूं। लेकिन ऐसा होता है जब अगर आप रिजर्व्स की बात करो, अगर आप कुछ ऐसे रीजन्स की बात करो, मतलब एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि क्या वो उस माहौल में ढल पाएगा कि नहीं, ये आप नहीं कर सकते। अगर एनिमल, बर्ड्स या प्लांट्स जो कि इस एनवायरनमेंट के नहीं हैं, ठीक है, यहां पे नहीं है, उनको आप जबरदस्ती अंटार्कटिका में ले जा रहे हो। मान लीजिए कि शेर को आपने बोला कि शेर को अब अंटार्कटिका में छोड़ेंगे, देखिए वो अडॉप्ट कर पाएगा कि नहीं, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट बेस पे कुछ भी, तो वो भी प्रोहिबिटेड है, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन भी आप नहीं कर सकते, जो भी करना है आपको थ्रू परमिट के ही करना है। अब आप देख लीजिए कि इसमें लोएस्ट पेनाल्टी जो है आपको 1 से 2 साल की सजा होगी, और आपको एंड और नहीं है ये, ठीक है, एंड यानी कि सजा भी होगी और 10 से 50 लाख तक पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। अगर आप कोई स्पीशीज को लेके आ रहे हैं
पता चला पेंगुइन को उठा के ले आए, अले मिला पेंगुइन, पेंगुइन को उठा के ले आए, वो पक 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 ऐसे नहीं, वो तो मुर्गी बोलती है, ठीक है। या इंट्रोडक्शन ऑफ एन एक्सोटिक स्पीशीज, अगर जबरदस्ती आपको स्पीशीज को वहां पे लेके जा रहे हो तो आपको 7 साल की सजा और 50 लाख का फाइन। सबसे खतरनाक, अगर आप न्यूक्लियर वेस्ट या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहे हो, है ना, दिवाली मनाने जा रहे हो, तब तो बेटा 20 साल की सजा और 50 लाख 50 करोड़ का फाइन है। अरे बाप रे, मतलब गए काम से भाई। तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ के चीजों को करने की जरूरत है। अब बिल का इसमें देखिए ऑपोजिशन यही है, वैसे तो कोई इसको अपोज नहीं करे, करना भी नहीं चाहिए, बहुत फेयर वो है, लेकिन ठीक है। देखिए एक बिल आता है बहुत बढ़िया होता है, लेकिन अगर कुछ उसमें सुधार की गुंजाइश है तो क्यों नहीं। तो यहां पे बस यही, ये सौगता रॉय ने ये बताया है कि सबसे पहले तो ये बात है कि ये अंटार्कटिका इज एन अनचार्टेड टेरिटरी। तो पहली बात, बिल वहां पे क्यों आ रहा है, वो अनचार्टेड, वो आपकी बपौती नहीं है, तो आप वहां के लिए बिल के लिए क्यों लेके आ रहे हो। दूसरी चीज, आप फॉरेन सिटीजन्स को कैसे ट्राई कर सकते हो कि किसी और के देश के नागरिक है। लेकिन दोस्तों अनचार्टेड वनचार्टेड या तेल लेने, बात यहां पे है कि हर देश को इस तरीके के लॉ लाने पड़ेंगे ताकि हम अपनी धरती को बचा सके। ये लेक्चर था, लाइव जरूर आइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।